आज के श्री चरणों में सत नमन करता हूँ। उन्हीं के विभूति स्वरूप ज्ञान ध्यान के अनंत भंडार गुरु सेवी उपनाम से धन्य और हमारे बीच प्रसिद्ध पूज्यपाद बाबा के श्री चरणों में सत नमन करते हुए तमाम महर्षि के महान सपूतों को प्रणाम करता हूँ। कम करो ज़्यादा। आप लोगों ने सब कुछ सुना ही है, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। पूज्यपाद का आदेश हुआ तो उनके आदेश स्वरूप में दो चार बातें सुनाता हूँ। आप लोगों ने सुना राम की भक्ति के बिना सुख नहीं है, और सब कुछ हो सकता है लेकिन सुख कभी भी नहीं मिल सकता है। राम का मतलब शिव भी होता है, राम का मतलब कृष्ण भी होता है, राम का मतलब परमात्मा है। जगदीश महेश ब्रह्म भगवान भी बोला करते, ईश्वर भी बोला करते हैं, जितने नाम दे सकते। मतलब वही है जो कहते हैं एक राम घर घर में लेटा, तो घर घर जो है, और वही जो सबसे परे बाहर परमात्मा है, उनकी भक्ति करना यही सबसे बड़ा काम है। ये काम यदि हम लोगों ने किया तब सुख मिल सकता है, नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। और वो भक्ति साधारण रूप में किया है, ध्यान करना ही भक्ति है, समझिए। यदि आप ध्यान नहीं करते हैं तो समझिए आपकी भक्ति नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, महर्षि में ही परमहंसी महाराज ने, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे। ध्यान के बिना शांति नहीं आती है, और यही है भक्ति। गुरु महाराज कहते प्रेम भक्ति दीजिए, मुझे प्रेम भक्ति चाहिए। वो भक्ति का असली स्वरूप क्या है? वो असली स्वरूप है बैठ कर के अपने आप को खोजना। मतलब वो जो तरीका है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग, ये यदि आप करते हैं तब आप भक्ति कर रहे हैं। यदि ये काम नहीं करते हैं तो कुछ भी करते हैं, कितना भी जल चढ़ाते हैं, कितना गंगा स्नान करते हैं, कितना किया करते हैं, वो सारी बात अलग है। लेकिन यदि आप बैठकर ध्यान नहीं करते हैं तो समझिए आपने कुछ नहीं किया। भक्ति का ओ को खो गो घो ये कुछ हुआ ही नहीं। तो हम लोगों को ये ध्यान करना चाहिए, सीखना चाहिए। शिव खुद ध्यान करते, शिव भक्त को भी ध्यान करना पड़ेगा। राम करते थे, राम भक्त को ध्यान करना पड़ेगा। मतलब सीधा है, ध्यान आपने किया तो आपकी भक्ति हुई। यही सारे संतों ने कहा और यही आप लोगों को करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।